पेट सफा, हर रोग दफा। कुछ अहम कौमी खबरें भी। एनसीपी चीफ शरद पवार से मीटिंग के बाद शिवसेना लीडर संजय राउत का सख्त बयान, कहा फैसला असेंबली में होगा, हम हार नहीं मानेंगे। असेंबली से लेकर सड़क तक शिवसेना जारी रखेगी अपनी लड़ाई, उद्धव ठाकरे ही रहेंगे वज़ीर आला। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एकनाथ शिंदे के खिलाफ एहतजाज, एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर लगाई गई स्याही, एकनाथ शिंदे गद्दार हैं के लगाए गए नारे। गुवाहाटी में होटल रेडिसन ब्लू के बाहर कांग्रेस कारकुनों का एहतजाज, कई कांग्रेस कारकुनों को लिया गया हिरासत में। कांग्रेस के एहतजाजी कारकुन शिवसेना के बागी अरकान असेंबली के खिलाफ लगा रहे थे नारे। गुजरात फसादात मामले में एसआईटी रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली अर्जी खारिज, ज़किया जाफरी ने दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। यूपी हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई का मामला, जमीयतुल उलमा हिंद ने योगी हुकूमत के हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए मांगा वक्त, 29 जून अगली समाअत। द्रौपदी मुर्मू ने सदर के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी किया दाखिल, पीएम मोदी अमित शाह भी रहे मौजूद। सदर जमहूरिया की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार से की फोन पर बात, सदारती इंतखाबात में हिमायत देने की अपील। बिहार असेंबली के मानसून सेशन का आगाज, 5 दिनों का है सेशन, मुख्तलिफ मामले ज़ेर गौर। ऐवान का इजलास शुरू होने के दौरान असेंबली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का जेडीयू अरकान असेंबली ने किया इस्तकबाल, काफी खुश नजर आए सीएम। बिहार असेंबली के स्पीकर विजय सिन्हा ने कानून साज असेंबली में महापुरुषों के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। स्पीकर ने कहा इजलास मुख्तसर लेकिन अहम। बाएं बाजू के अरकान असेंबली ने पटना में असेंबली अहाते में किया मुजाहरा, अग्निपथ स्कीम और सैलाब के मसले को लेकर असेंबली के बाहर एहतजाज। एमआईएम ने पटना में असेंबली अहाते में किया मुजाहरा, सैलाब की वजह से कटाव के हल के लिए की अपील। अग्निपथ स्कीम के तहत एयरफोर्स में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऑनलाइन इम्तिहान 24 जुलाई से शुरू। झारखंड हाईकोर्ट में जगन्नाथपुर रथ मेला मुनक्किद करने की मांग के लिए दायर मुफादनामा की अर्जी पर समाअत, रथ मेला मुनक्किद करने की मिल गई इजाजत। 10 जून को हुए रांची तशद्दुद मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई समाअत, अब 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। भागलपुर में सोने के ताजिर से 30 किलो चांदी लूटी गई, तिलका मांझी के पाटल बाबू रोड का वाकया, चांदी की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए। नवादा में मोटरसाइकिल सवार नौजवान को नामालूम गाड़ी ड्राइवर ने टक्कर मारी, हादसे में नौजवान जाबहक, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा अस्पताल। जहानाबाद पुलिस ने कार से 40 लीटर देसी शराब की बरामद, कार ड्राइवर हिरासत में, पुलिस कर रही है तफ्तीश। नवादा में महकमा एक्साइज की टीम ने रेलवे स्टेशन पर की कार्रवाई, 3 ताजिरों को 32 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार। बेगूसराय में चोरों की दहशत, चोरों ने वीरान मकान से 2 लाख नकदी समेत 5 लाख से ज्यादा का सामान किया चोरी। सासाराम के काउखुच गांव में बच्चा चोरी के इल्जाम में नौजवान की पिटाई, पुलिस ने नौजवान को लिया हिरासत में। अरवल के पीएनबी की बिलखेड़ा ब्रांच में 5 जराइम पेशों ने 12,40,000 लूटा, बैंक मुलाजमीन को बनाया ये रकमा। गिरिडीह के सिंघू गांव में ऑटो की टक्कर से खातून की मौत, सड़क पार करते वक्त हुआ हादसा। गिरिडीह के बंगाबाद ब्लॉक पे ट्रैक्टर के उलटने से बड़ा हादसा, एक मजदूर की मौत, दूसरा शदीद जख्मी। लोहरदगा के पारही बिसा टोली में नदी में डूबने से 2 साला बच्ची की मौत, पुलिस तफ्तीश में मसरूफ। दुमका के हंसडीहा इलाके में सवारी गाड़ी पलटी, 6 लोग जख्मी, देवघर से हंसडीहा जा रही थी गाड़ी। एनसीसी कैडेट्स दुमका में अग्निवीर बनने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, राइफल के साथ दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने की मशक।
नवादा में बह गया नदी पर बना डायवर्जन, जुगाड़ नाव से चलती है जिंदगी, 24 गांव का राब्ता जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ते। जमुई नगर पुलिस स्टेशन ने रेत के गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ की कार्रवाई, गैर कानूनी रेत से लदे 3 ट्रैक्टर जब्त, ट्रैक्टर ड्राइवर फरार। शेखपुरा में तरक्याती मंसूबों में गड़बड़ी, डीएम की हिदायत पर की जा रही है तफ्तीश, वार्ड नंबर समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। किशनगंज के ठाकुरगंज ब्लॉक हेडक्वार्टर में जनता दरबार का इनेकाद, कटाव से परेशान रही खवातीन ने डीएम का किया घेराव। गोपालगंज में गंडक नदी की पानी की सतह में गिरावट, लोगों ने ली राहत की सांस, जिला इंतजामिया आबी वसाइल का महकमा अलर्ट। मुंगेर के तारापुर ब्लॉक में वाक़ प्राइमरी स्कूल में कमरों की कमी की वजह से पढ़ाई में खलल, 3 कमरों में पढ़ाई जारी, खानदान बच्चों की हिफाजत को लेकर परेशान। कुछ और रियासतों की भी अहम खबरें, आंध्रा और तेलंगाना से ये खबर, बहुत जल्द रेड्डी कॉर्पोरेशन कायम किया जाएगा, तेलंगाना के IT वजीर का सिरसला में रेड्डी संगम के इजलास से खिताब, तमाम तबकात की तरक्की है हुकूमत का मकसद, रियासती वजीर KTR का बयान। जस्टिस ओजल भुयान 28 जून को लेंगे तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ, राजभवन में मुनक़िद होगी हलफबर्दारी तकरीब, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन नए चीफ जस्टिस को दिलाएंगी हलफ। सिकंदराबाद तशद्दुद मामले में गिरफ्तार नौजवानों से रेवंत रेड्डी की मुलाकात, चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर की मुलाकात, अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का मरकज से किया गया मुतालबा। तेलंगाना में कोरोना का बढ़ता दायरा, एक दिन में रियासत में 494 नए मामले, ग्रेटर हैदराबाद यानी GHMC के हुदूद में सबसे ज्यादा 315 कोरोना के मामले। तारेपल्ली कैंप ऑफिस में जगन कैबिनेट का अहम इजलास, अमावुडी स्कीम के 3रे मरहले को दी गई मंजूरी, दीगर उमूर पर तबादला ख्याल, काबीना में तौसी के बाद पहली बार इजलास। YSR कांग्रेस पार्टी ने सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए NDA उम्मीदवार की तायद का कर दिया ऐलान, कहा पसमानदान कबायलियों और अक़लियती फ़िरक़े को नुमाइंदगी देना YSR कांग्रेस पार्टी का अहम मकसद, पार्टी सदर जगन मोहन रेड्डी का बयान। करनूल के आज़मीन हज का पहला काफिला सफर हज पर रवाना, जामा मस्जिद में खुसूसी दुआ का एहतमाम, हज कमेटी के डायरेक्टर और दीगर ने आज़मीन के काफिले को दिखाई हरी झंडी, मुल्क में अमन अमान के लिए खास दुआएं। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विजयवाड़ा में किसान तंजीमों का एहतजाज, फौज में भर्ती के लिए पुराने तरीक़ेकार पर अमल आवरी की अपील, गिरफ्तार नौजवानों को की रिहाई का मुतालबा। कुछ खबरें कर्नाटका से भी, बेंगलुरु में दास्तान गुलिस्तान किताब का इजरा, अमीर अहमद की तीसरी किताब है दास्तान गुलिस्तान, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अब्दुल्ला सलीम के हाथों अमल में आया इजरा, इस्लाही फलाही मजहबी सियासी मज़ामीन पर मुश्तमिल है किताब। बेंगलुरु में वक्फ की जमीन पर IAS IPS कोचिंग सेंटर का क़याम, 10 करोड़ की लागत से तामीर की गई इमारत, मारूफ बिल्डर और संगीतकार ज़ियाउल्लाह शरीफ का मुकम्मल माली ताउन, कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के तहत कायम होगा सेंटर। MP में कुर्बानी के हवाले से शायद गुमराहकुन खबर का मामला, भोपाल कमिश्नर का 2 टूक बयान, कहा MP हुकूमत की जानिब से नहीं लगाई गई किसी किस्म की कुर्बानी पर कोई पाबंदी, जमीयतुल उलमा भोपाल ने किया कार्रवाई का मुतालबा। साहित्य अकादमी तर्जुमा अवार्ड 2021 का ऐलान, 22 जबानों में उम्दा कारकर्दगी के लिए अवार्ड्स का ऐलान, अर्जुमंद आरा को उर्दू तर्जुमा बेपनाह शादमानी के लिए दिया गया अवार्ड। मशहूर अदीब प्रोफेसर गोपीचंद नारंग को पेश किया गया खराज अकीदत, साहित्य अकादमी में गोपीचंद नारंग की याद में खास तकरीब का इनेकाद, शुरा ने गोपीचंद नारंग की खिदमात को किया याद, कहा नारंग के जाने से अदबी दुनिया बेरंग। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज, शीरी अबू आकिला पर इसराइली फोर्सेस ने चलाई थी गोलियां, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर की तहक़ीक़, हलाकत को लेकर इसराइल के दावे एक बार फिर साबित हुए झूठे। जुलाई में PM मोदी और बाइडेन की मुलाकात, व्हाइट हाउस ने मुलाकात के दौरान मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोदी पर दबाव डालने की नहीं की तस्दीक, कहा इंसानी हकूक़ के बारे में बात करने में बाइडेन को नहीं कोई हर्ज। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी, हिंदुस्तानी इमदाद की पहली खेप पहुंची काबुल, ईरान ने भी इमदादी सामान भेजे अफगानिस्तान, अफगान बाशिंदे
नुकसान पर गमजदा लाशों की इज्तिमाई तदफीन का अमल जारी। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन और मालदोवा को रुकनियत के उम्मीदवार होने का दिया दर्जा। ज़ेलेंस्की ने किया ईयू के फैसले का खैर मकदम। रूस बोला हमें नहीं कोई खतरा। अमेरिकी सीनेट में गन सेफ्टी बिल मंजूर। बिल की हिमायत में 65, मुखालिफत में पड़े 33 वोट। दूसरी जानिब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने असलहा साथ लेकर अवामी मुकामात पर जाने के हक में सुनाया फैसला। बाइडेन ने कोर्ट के फैसले पर किया मायूसी का इजहार। रूसी फौज का कार्गो तैयारा हादसे का शिकार, 4 अफराद हलाक, दीगर कई जख्मी। इंजन में खराबी की वजह से गिरकर तबाह हुआ तैयारा। किम जोंग उन ने जौहरी सलाहियत को मजबूत करने के लिए नए एक्शन प्लान को दी मंजूरी। माहिरीन को अंदेशा, जनूबी कोरिया को निशाना बनाने के लिए की गई नई मनसूबाबंदी। किम ने फौजी सरबराहान को दिफाई ताकतों को मजीद मुस्तहकम करने की दी हिदायत। जम्मू कश्मीर अगले साल करेगा G20 समिट के एक इवेंट की खास मेजबानी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान की होगी एक बड़ी सिफारती जीत। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए बड़े पैमाने पर खुल सकते हैं यहां के दरवाजे। वियना में जौहरी मुज़ाकरात। ईरान ने दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने की जताई उम्मीद। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान का बयान। ईरानी जौहरी माहदे को बचाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी। ईरान मुखालिफ करारदाद की मुखालफत करने पर रूस ने अदा किया शुक्रिया। अर्जेंटीना में अपार्टमेंट में आतिशबाजी, एक के खानदान के 5 अफराद हलाक, 30 मुतासरीन को अस्पताल में कराया गया एडमिट। महल वकील में 3 बच्चे, 2 खवातीन शामिल।